मैं गुलजार आप देख रहे हैं ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर भी किताब वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर ऑफिस से जो हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरा ख्याल में वीडियो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द बिगेस्ट सिस्टम बाई नीतीश राजपूत। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, अपनी देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस। यूएसए ने 100 प्लस कर दिए। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियन, दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया इंडिया में। रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सब जगह इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेके जितना इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना iOS भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना, आप गूगल से पता कर लोगे। उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और बिना किसी बुक को पढ़े 5 साल का बच्चा सीख लेता है, क्योंकि उसको वैसा एनवायरमेंट मिल जाता है। A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, न प्रिंसिपल, न टीचर, न बच्चे, बस पढ़ाई चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, किसी को नहीं पता। हाँ, 2AB की जगह अगर आपने 3AB बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले मिल जाएंगे आपके ऊपर। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आते हैं ना, जो वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं ना तो ज्यादातर क्रम्बल करते हैं। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक मतलब नहीं होता। अब एक लाइन से आप शेर, मछली, सांप, हाथी सबको लाइन से खड़ा कर दो और उनसे कहो पेड़ पे चढ़ो, उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो तो किसी काबिल ही नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको चीजें सिखाई, सबको एक ही चीज नहीं सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, और सबसे नीचे जाके कहीं नंबर आता है आर्ट्स का। आर्ट्स लेने वाले को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम का ही नहीं है। हर माँ बाप को तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री नहीं कराएंगे, तो वो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का। तो ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब ये समझाते हैं अगर आपके मार्क्स नहीं आए और जॉब नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बेकार। और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में, और ये अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। अब ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, दूसरे को जेलस फील कराओगे, नीचा फील कराओगे। और इस छोटी सी उम्र में अगर सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे। इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे जितना आप खुद की नजरों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूं कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के सीईओ को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल लेगा। और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ना करे एजुकेशन वाइज।
लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो एक स्किल है, इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए, जिस एरिया से वो जीते हो उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहां के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। 368 प्यून की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। मैं आईएएस पीसीएस की तो बात नहीं करता हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उन्हें। उनसे पूछोगे क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए हो, तो वो एक ही चीज बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी कामचोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आने वाले 5 साल की भी बात करूं तो टेक्नोलॉजीज में इतना ज्यादा चेंजेस आ जाएगा कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो रेलेवेंट भी होगी कि नहीं उस समय। क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा। तो जी वीडियो तो ख़त्म हुई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इस पर मेरे ख्याल में एक फिल्म भी बनाई थी आमिर खान ने, 3 इडियट्स। तो सारी बहुत, और एजुकेशन सिस्टम वाकई में जो बरसगीर का एजुकेशन सिस्टम है ना, या पाकिस्तान पाको इनका, तो उसको वाकई अपडेट करने की ज़रूरत है। ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ यही ट्रेंड है कि हम किस लिए पढ़ते हैं ज़्यादातर, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। वो गवर्नमेंट जॉब हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो सिक्योर होती है, क्योंकि हम असल में ये चाहते हैं कि हमें उधर से कोई निकाल ना सके, पक्का काम करते हैं कि हम सारी जिंदगी बस उधर बैठने का। हालांकि इस नौकरी के बाद भी हमें पैसे मिल जाने, घर बैठे खाते रहने, पेंशन इसका नुकसान ये होता है, इसमें जो बच्चे के अंदर अपनी स्किल्स होती हैं, जो अपनी एबिलिटीज होती है, वो निकल कर सामने नहीं आ सकती। बिल्कुल, वो वही खत्म हो जाती है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी थी कि आप अगर चीता, गाय, सब जानवर को इकट्ठा खड़ा लाइन में कर दें तो उनको सबके दिल खराब हो जाएंगे कि मैं तो चढ़ा नहीं है, तो चढ़ नहीं सकूंगा। अगर उनको कहेंगे आप दरख्त पर चढ़े, तो उनमें से वही चढ़ सकते हैं जिनमें एबिलिटी होगी, तो जो बाकी रह जाएंगे उनका क्या, उनको सोचना पड़ेगा, फिर वो असासे कम का शिकार हो जाएगा। बहुत जिस इंसान को जिस देन के मालक होता है ना, उस शोबे में जाना चाहिए। ये नहीं बात कि वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है, वो साइंस में चला जाए, वो नाकाम हो जाए तो फिर वो सारा। अब तो आप अपनी मिसाल कर लें, अगर आप इतना ज्यादा पढ़े लिखे, आप एक जॉब गवर्नमेंट पे लग जाते हैं, चलो आप पुलिस में हो जाते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, पुलिस में चले जाते हैं, आप इतना पढ़े लिखे हैं, आप पुलिस के अलावा गवर्नमेंट की नौकरी के अलावा भी तो सोच है, इसके अलावा भी तो कुछ कर सकते हैं, जो आने वाले नस्लों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं इतना कुछ कर सकते हैं, मैं फर्ज कर लूं, ये तो मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की नौकरी करनी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है कि मैं अब एमएससी केमिस्ट्री हूं, तो मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतने मौके नहीं है कि मैं कोई चीज़ नई बना सकूं या कोई नई रिसर्च कर सकूं। बस यही मसला हमारे सिस्टम इशू से आ रहा है। हमारे जो भाई अगर आप कर भी ले तो कदर करने वाला कोई नहीं, उसको कोई समझेगा ही नहीं। अगर कोई समझेगा तो फिर उसको दबा दिया जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर बंदे इस तरह से बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन अगर कदर करने वाला ही कोई नहीं, अगर होगा तो भाई सजा भुगतनी पड़ेगी। भाई 3 इडियट्स में भी इस जो भाई साहब ने वीडियो बनाई है, सेम वो 3 इडियट्स वालों ने ये सेम बनाया। उसमें उसने बहुत प्यारे अंदाज में आमिर खान ने ये समझाने की कोशिश किया है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये हकीकत में जोर जबरदस्ती से कोई एक जुमला बोला था आमिर खान ने, मुझे तो वो इतना दिल के करीब है ना, मैं अभी भी मुझे वो याद है, इतना अर्सा हो गया। उन्होंने कहा था कि अगर बंदर को अब छड़ी किससे कुर्सी पर बैठना सिखा देंगे तो उसे हम वेल एजुकेटेड नहीं कहेंगे, उसे हम वेल ट्रेंड कहेंगे। बस हमारे स्कूल सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरह के है कि हमारे स्कूल सिस्टम में उसको प्रेशर दिया जाता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जो भी प्रेशर वालिदैन तरफ होता है उसको फिर सिखा दिया जाता है कुर्सी पर बैठना। जब वो कुर्सी पर बैठते हैं तो वो वेल ट्रेंड होते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। मुझे उनका ये जुमला इतना अच्छा लगा था, और फिर आप अपने हमारे स्कूल में देख लें,
ऐसे ही है। सेम है हमारे स्कूल में, इधर हमारा जो गांव के अंदर स्कूल है उसमें देख लें, वो खुद ही मिसाल है। बंदर की मैंने मिसाल दी थी ना कि बंदर को अगर आप छड़ी से या कुर्सी पर बैठने सिखा देंगे उसको हम वेल एजुकेट नहीं कहेंगे, हम उसे वेल ट्रेन कहेंगे। और यही बात है कि हमारे सिस्टम में, हमारे जो स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उनमें वेल ट्रेंड लोग हैं। भाई यही मसला है ना, हमारे जो स्टूडेंट है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो एक ही एजुकेशन पढ़ाई जाती है, जो भी क्लास में होता है वो एक बाकी जैसे मज़ेदारी की बात ये देखना कि मैंने आज से मेरे ख्याल में 10 साल हो चुके हैं या 8-10 साल चुके हैं, मैंने 9th-10th की बुक्स पढ़ी थी और आज 9-10 साल बाद भी वही चीज़ें, और उससे पहले 9-10 साल भी वही चीज़ें चल रही थी। आज कोई भी अपडेट नहीं हुई, कोई भाई अपडेट जापान नहीं की हुई। एक मिसाल मैंने वीडियो में देख रहा था कि उनके जो बच्चे हैं ना, उनको वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे वो पिकनिक पे नहीं जाते हैं। हाँ, पिकनिक वो पिकनिक पे आते हैं, ability उसका देखते हैं ज़हन वो बच्चे। ज़हन पढ़ लेते हैं कि इसके ये क्या बच्चा करना इस तरह चाहते हैं, का। वो खिलाते हैं उनको पहले। यार इसके रिलेटेड ही है कि आमिर खान की और भी है की मूवी, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, वो तो एक तो उन्होंने बहुत अच्छे प्यारे अंदाज में सिखाया लोगों को। तारे जमीन हाँ, वो बच्चा जो छोटा था ना, छोटा बच्चा, वो उस पढ़ के वो ना तंग आ गया था इस सिस्टम से, वो उसको पढ़ ही नहीं सकता था। वो बच्चे उसने उस आमिर खान साहब ने उसके बच्चे का ज़हन पढ़ा। और ये क्या करना चाहता है, इसका ज़हन कैसे, उसने फिर वो ड्रैंक में उसका ज़हन था, उसके बाद उसने ज़हन पढ़ा, वो आमिर खान साहब ने उसको स्टार बनाया, स्टार बन गया था भाई जी वो। आज तो वो पूरे स्टार है। स्कूल का वो स्टार ये बिल्कुल इस तरह ही है कि अगर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करने की ज़रूरत है, हमें ऐसे स्कूल सिस्टम, ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हमारे बच्चे नई से नई रिसर्च करें, नई से नई चीज़ें लाएं। अब ये देखें डिजिटल मार्केटिंग देख लें, अब जो दौर आ रहा है वो सारा का सारा डिजिटल है, और इससे भी ज़्यादा अभी तरक्की होनी है, इससे ज़्यादा भी अभी और चीज़ें इसमें आनी हो। तो इसके लिए भाई हमें ये क्या करना काम जो चाहिए? सबसे पहले वो स्कूल लेवल पे, नर्सरी लेवल से शुरू हो तो फिर Starting आगे से जा- ही। हाँ जी। असल में पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, किसी ने भी ये नहीं सोचा। और फिर देख लें वो जो इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर क्या करते हैं, उस कंपनी में जाते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं और वो कंपनियाँ चला रहे होते हैं, और उस कंपनी में जाकर 14-20 साल या 18-20 साल की तरह काम मजदूरों की करते तरह हैं। काम करते हैं, और जो कंपनी चला रहे उस होते हैं तलीम का क्या वो फायदा? अनपढ़ तकरीबन होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो कारोबार की तरफ निकल जाते हैं, अपनी कंपनी सेट कर लेते हैं। और जो हम होते हैं, हम 18-20 साल 22 साल पढ़ कर उनके गुलाम लगे होते हैं, और वो हम पर अपना हुक्म चला रहे होते भाई हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो वो ऐसा हो कि हर चीज इधर सीखने को मिले और वो कारोबार की तरफ पर जाए। और जो नई चीज़ें आ रही कारोबार हैं उसको ज़हन ट्रेन किया, उसको पढ़ाया जाए, उसको बाकायदा सिखाया जाए लोगों को, कि बच्चों का हर किस्म का नॉलेज टेक्निकल कॉलेज बनाया जाने जो मतलब बनाया जाए इस पर आने वाले जो वक्त है, जो आने वाला दौर आ रहा है, उसके रिलेटेड चीज़ें हों, और अपने जो बुक्स उनको रिवाइज किया जाए। तो मेरे ख्याल में हमको तमाम अपना इंडियन और पाकिस्तान दोनों के एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज करने की ज़रूरत है। इंडिया कोशिश कर रहा है, इंडिया तो पहले से ही काफी कोशिश कोशिश कर कर रहा रहा है। है, और हम अभी तक सोए हुए हैं, हम अभी तक अपनी भाई सियासत में इंडिया का बहुत सियासत में ग्रोथ कर गया। बस वो कर इंडिया दिया भाई जो था लेता है वो करके दिखा रहा है मौजूदा हालात में। तो पाकिस्तान में पता नहीं कब ये शोर आएगा, मैं कहता कब हूँ हमारा भी मेयार इस तरह होगा तरीम का। इंशाल्लाह कोशिश तो है, जल्दी हो जाए, उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं कहता हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।